मान लीजिए हमारे पास x1, x2, x3 डॉट 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 xn एंड डाटा है और इसका हमें क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर होते हैं उन सबको हम ऐड कर देते हैं और जितने नंबर होते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए x1, x2, x3, xn का जो मीन है वो x बार है, तो x बार जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो n नंबर्स का मीन फाइंड करने के लिए सभी नंबर्स को ऐड कर देते हैं और जितने भी नंबर होते हैं उतने से हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10 है, इसका हमें मीन फाइंड करना है। तो इसका मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे और जितने हैं उतने से डिवाइड करेंगे। तो मान लो कि इनका मीन जो है x बार है, तो x बार जो होगा वो होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और डिवाइडेड बाई 5। तो इन सबको ऐड करेंगे, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30। तो 30 डिवाइडेड बाई 5, ये 5 6 है 30। तो इसका जो मीन होगा x बार वो 6 आएगा। तो मीन समझ में आया। मीन फाइंड करने के लिए हम सभी नंबर्स को ऐड करते हैं और जितने भी नंबर्स होते हैं उनको ऐड करके उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है, इन सबको ऐड किया गया और 5 से डिवाइड किया गया, तो इस गिवन डेटा का जो मीन है वो 6 है। मीडियन, मान लो अगर मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन के लिए लेट अगर हमारे पास जो डेटा है वो गिवन है, तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए जो गिवन डेटा होता है उसको हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और जो नंबर बीच में आता है वो नंबर क्या होता है, मीडियन होता है। जैसे लेट हमारे पास कोई डेटा है 2, 3, 4, 7, 9, 8, 5, इसका हमें मीडियन फाइंड करना है। तो इसका मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी गिवन डेटा है उसको हम सबसे पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 9 है, 8 है और 5 है। तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद जो नंबर है वो 3 है, उसके बाद 4 है, 4 के बाद जो है वो 5 है, 5 के बाद 7 है, फिर 8 है और फिर 9 है। सबसे पहले हम डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और जो नंबर जो है मिडिल में आएगा, एकदम बीच में आएगा, वही गिवन डेटा का मीडियन होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो टोटल नंबर ऑफ जो डाटा है वो 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये जो 5 है वो मिडिल टर्म है, तो यही डेटा का क्या होगा, मीडियन होगा। तो मीडियन आपका हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 5। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम गिवन डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और फिर जो डेटा बीच में होता है वही मीडियन होता है। जब भी हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास 2 केस राइज होते हैं, या तो जैसे मान लीजिए हमारे पास जो डेटा है 2, 4, 6 और 8 है, तो ये जो डेटा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 2, 4, 6 और 8। तो यहाँ जो नंबर ऑफ डेटा है वो टोटल कितना है, 4 है, 1, 2, 3, 4। और अगर हम कोई दूसरा केस कंसीडर करें 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है ये जो है ऑड है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो जब भी डेटा दिया रहता है तो हम काउंटिंग या तो एक इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। अगर नंबर ऑफ डेटा जो है ऑड है, केस फर्स्ट, केस इफ नंबर ऑफ डेटा इज ऑड, if number of data is odd, then there will be only one median term,
अगर गिवन नंबर ऑफ डेटा ऑड है तो उसमें केवल एक ही मीडियन टर्म होगा, n प्लस 1/2th टर्म विल बी मीडियन टर्म। Case 2. If number of data is even, अगर नंबर ऑफ डेटा इवन है तो इन दैट केस देयर विल बी 2 मीडियन टर्म। n/2th term and n/2 plus 1th term will be median term। रिकॉर्ड करना शायद जैसे मूड है तो मूड कैसे हम फाइंड करते हैं। मूड फाइंड करने के लिए गिवन डेटा में जो नंबर सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट होता है वही डेटा का मूड होता है, या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होती है वही क्या होता है, मूड होता है। जैसे हमारे पास एक डेटा है 1 1 2 3 4 5 1 1 5 6 8 9। तो इस डेटा को देखने से हमें पता चलता है कि जो 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है गिवन डेटा में सबसे ज्यादा बार है, 1 2 3 और 4। तो 1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 4 टाइम्स है। इसलिए इस गिवन डेटा का जो मूड होगा वो कितना होगा, मूड जो होगा वो 1 होगा। तो मूड क्या होता है, डेटा में जो सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट होता है वही गिवन डेटा का मूड